अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैरियत से हैं। सो हो गई है सुबह और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पर नए हों, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सुबह उठे, चाय बनाया और वो लोग चाय पी के जा चुके हैं। यहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और दादा आ गए तो साथ साथ उनके लिए खाना भी बना दिया। चावल बना दिया थोड़ा सा और रोटी गरम गरम, और रात का अंडे आलू का सालन रखा था तो वो मैं उनको सर्व कर दूंगी, क्योंकि दादा को 12 नहीं बजाना था, उनको जल्दी खाना खाना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके के किया। करूमा करूमा हाँ, उलीमा उलीमा हुदिया। उदिया। हाँ पढ़ो, यहीं बैठ जाइए। तो अब मसूद को मैं पढ़ा भी रही थी और बिस्तर वगैरह भी सब पड़े हुए हैं। दादा ने कहा कि बेटा मैं कहाँ बैठूँ, तो मैंने बोला कि कहीं पे बैठ जाइए, चाहे नीचे बैठी चाहे सोफ़े पे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो वो बैठ गए और मैंने उनको ले जाके खाना दे दिया। देखिए अभी मेरा हाथ भी, मैंने रोटी आटा गूँधा है तो मैंने वो मतलब धोया नहीं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी हो जाती है, वो आवाज़ देने लगते बार बार। 2 रोटी डालते डालते तो उन्होंने 3 बार आवाज़ दे दी, बेटा कितनी देर कितनी देर। अब बर्तन वगैरह चाय के मैंने कुछ नहीं धोए थे, उनको खाना दे के आई, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया, जो खाना था वो सब मैंने पलट के रख दिया है। और थोड़ा सा मैंने चावल चढ़ाया था, सिर्फ 1 कटोरी, तो वो बहुत ज़्यादा चिपक गया था, क्योंकि थोड़ा सा चावल नहीं बनता है, तो इसको जैसे बर्तन में साफ़ करी थी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। इधर से मैं सफाई करते करते बाहर निकलूँगी, तो पहले मैंने किचन की सफाई अच्छे से कर ली, जो भी मुझे कचरा वगैरह समेटना था, फेंकना था, और बर्तन जो रात का वहाँ रखा था वो ला के इधर लगाना था। तो मैंने पहले किचन का काम सब ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये रूम में आ गई। कांच के कुछ गिलास मैंने निकाले थे और जो कुछ पतीले वगैरह निकले तो वो सब मुझे ऊपर रखना था। तो अभी मैं मशीन के ऊपर चढ़ के सारा सामान ऊपर रख दी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसमिस हो गया था, सारा सामान जो जो आ रहा था इधर उधर से वो यहाँ रखा था। और जो मैं शूज़ लेकर आए थे अभी कुछ दिन पहले, मैंने चप्पल ख़रीदा था, उसके साथ साथ ये वाला जूता भी ख़रीदा था। तो मेरा पुराना जो जूता है वो ये वाले डब्बे में रखा हुआ था, और ये दोनों डब्बा सिस्टर के वहाँ था, तो अभी आया है 2 दिन पहले, तो वो यहीं नीचे पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने सोचा कि इसको समेट कर रख देती हूँ। ये शूज़ कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लेना नहीं था, पर इन्होंने कहा ले लो, फीते वाला मुझे नहीं चाहिए था, पर उन्होंने कहा ले लो, तो मैंने ले लिया। और उसके बाद देखते हैं कब पहनेंगे, ज़रूर दिखाऊंगी जब भी पहनूंगी। अब यहाँ की जो जगह थी वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा मशीन के ऊपर, कुछ इधर उधर सब पड़े थे, वो साफ़ करके अब मैं आ गई आगे वाले रूम में। यहाँ का मैंने बिस्तर उठा दिया। सिस्टर चली गई थी अपने घर सुबह में वही बच्चों को पढ़ाने, तो चाय पी के वो नहीं गई थी, वहाँ जाके उसने चाय बना के पिया था, और अभी वो भी आ गई है। और इस टाइम तो मैंने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया है, और दोनों बच्चों को पानी गर्म करके नहला दिया। मैंने भी अपना कपड़ा बदलना था, मुझे भी नहा के, तो मैंने वो कर लिया है। बाहर जो चौकड़ी धोते हैं वो धो लिया था, सारा कपड़ा जो था वो मैंने धो दिया है। और सिस्टर अभी गई है सारी जीन्स वगैरह लेके ऊपर फैलाने, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैं यहीं पे फैला दूँगी। ये पानी मैंने गर्म किया था, तो ये हीटर ऐसे ही रख दिया था मैंने, तो अभी मैं इसको समेट के रख देती हूँ। और जो अब बनाऊँगी मैं रोटी, और वही आलू की सब्ज़ी रखी है, तो हम सब वही खाना खाएँगे। सो खाना वाना खाने के बाद कुछ देर मैं आराम कर रही थी, 1 डेढ़ घंटा, और उसके बाद आ गई मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कहिए या पड़ोसी कहिए, जहाँ मैं पहले रहती थी उस घर के बाजू में वो रहती थी, तो वो आ गई थी अपनी बेटी के साथ। तो 2-3 घंटा वो करीब बैठी थी, और हम सब ने बहुत, जो भी हमारी पुरानी बातें थी और इधर उधर की, जो वो काफ़ी दिनों से मेरे से मिली नहीं थी, करी नहीं थी, तो उसने भी खूब सारी बातें की। और मैंने जो बनाया था अभी कल वो खस्ता, तो मैंने वो खस्ता दिया और पानी पिलाया उसको। वो उसके जाने के बाद मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली थी, और शायद मेरे सोने का टाइम था, तो इस वजह से मेरा सर पकड़ लिया था, और वही मैं दुपट्टा बांधी हूँ। बच्चे लोग मान नहीं रहे थे, उठा के मुझे बैठा दी, मम्मी बैठो मम्मी बैठो। यहाँ बज रहे हैं 8, अभी खाना नहीं स्टार्ट किया है बनाना। वो आई थी 4 बजे करीब और 6 बजे गई है। और 1 घंटा सा मैंने अपने बालों में तेल लगाया, चोटी बांधी, और असमा का भी बाल में तेल लगाया, चोटी बांधी, और उसके बाद चाय बना के लाई मेरी बहन, तो हम सब ने चाय पी। और उसके बाद उसने भी बर्तन खाने का धोया, असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अभी जो खीर की जो पतीली थी वो उसमें खीर ही रखी थी और फ्रीज़ में था, तो अभी वो दिन में ख़त्म हुई है। थोड़ी जो था वो मैंने कटोरी में पलट के रख दिया है, क्योंकि मैं खीर वगैरह ज़्यादा ही बनाती हूँ, ठंडी ठंडी खीर सबको खाना पसंद है। तो मैंने सोचा अब बैठ के तो कोई फ़ायदा नहीं
हैं, तो चलते हैं कुछ ना कुछ करते हैं और खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। मटर आ गई थी, मटर तो छील लिया था, फिर मटर का कुछ बना नहीं तो मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया है। इसके अब्बू का ऑर्डर था कि सालन बनाओ और चिकन और दूसरी साइड राइस बनाओ, ज़ीरा राइस। तो मैंने ज़ीरा राइस जो है सिस्टर ने बघार के उसको चढ़ा दिया दूसरे साइड, और इधर मैंने तेल डाला और उसके बाद कुछ खड़े मसाले, फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया और फिर चिकन को अच्छे से अच्छे तरीके से तल लिया इसी में। और जो चिकन का पानी छूटता है तो इसी में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और इसी में कुछ सूखे मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह, वो सारी चीज़ें डाल दी थी। तो हमारा चिकन खूब अच्छे से उसी मसालों में पक गया, और उसके बाद हमने इसमें टमाटर और प्याज की जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दी, और वो भी खूब अच्छे से पक चुकी है अभी। बारी बारी एक एक चीज़, तो अभी मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, सिस्टर से मैंने कहा थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले पुलाव बनाया था, तो उसकी जो विरस्ता थी प्याज, तो मैंने उसको फ्रीज़ में रखवा दिया था, तो उसको मैंने पिसवाया नहीं है, क्योंकि पीसने से थोड़ा सा मतलब सालन वो हो जाता, क्योंकि 2 दिन पहले की प्याज थी। तो मैंने कहा इसको ऐसे हाथ से ही क्रश करके डाल दो, तो उसने मैश करके हाथ से डाल दिया, और उसके बाद हमने इसमें सालन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ज़्यादा रोटी तो खानी नहीं थी, सिर्फ चावल वगैरह खानी, तो ज़्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे। और उसके बाद हमने ढक्कन बंद करके इसको रख दिया, और किचन को थोड़ा सा गैस वगैरह पोंछने लगी थी सिस्टर। मैंने कहा देखना तुम्हारा हाथ ना जल्दी, बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसने साफ़ कर दिया। तो किचन को हम अगर इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करते रहते तो हमें भारी नहीं पड़ता। अगर हमें अचानक से कहीं जाना होता तो हम जा भी सकते हैं, और बर्तन भी नहीं होता किचन में। खाना खाने के बाद भी सिर्फ खाना खाने के बर्तन ही होते हैं, तो वो धो लेते हैं हम, ताकि किचन हमारी साफ़ रहे और बर्तन कोई भी इधर उधर ना हो। और उसके बाद ढक्कन लगा के हम कुछ देर बैठे, उसके बाद खोल के देखा तो सालन ग्रेवी के साथ हमारा चिकन बन के रेडी हो गया था। फ्रेश क्रीम रखी थी, मतलब मलाई, फ्रेश मलाई, तो मैंने वो 1 चम्मच भर के ऐड कर दी, ताकि हमारा चिकन का कलर थोड़ा सा वैसा हो जाए। और आपको पता है ये रेड ज़रूर दिख रहा है इतना, पर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ 4-5 मिर्च हमने पीसी थी हरी, और लाल तीखी मिर्च हम नहीं यूज़ करते। यहाँ पे फुल लुक मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग गया था और खाना जल्दी से सर्व हो गया, हम सब ने खाना खा लिया। अभी ये 2 भाई कहीं गए हुए हैं, मैंने जो है सारा बर्तन रखा किचन में, और किचन को वॉश की, सॉरी बर्तन धोया। मसूद क्या कर रहा है? मैं तो धो रही थी बर्तन, और ये लोगों ने शरारत चालू कर दी थी। खीर बहुत ठंडी थी, तो मैंने कहा था खीर मत खाओ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर खाना, पर ये लोग ने, मैं बर्तन धो रही थी, ये लोग चुप्पे चुप्पे चोरी चोरी खीर खाना चालू कर दिए। तो सिस्टर ने देख लिया, फ़ौरन मोबाइल उठा के लोगों की वीडियो उतार ली। पहले मसूद ने खाया तो सिस्टर ने लेके रख लिया, फिर असमा लेके भाग गई, फिर उसने शरारत की। और अभी सारा बर्तन मेरा धुल चुका है, और सिस्टर ने पूरा रूम साफ़ करके पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। ये कुछ कपड़े थे जो मैं वॉशिंग मशीन में ही भूल गई थी, सूखे हुए ही उसमें पड़े हुए थे। तो अभी सिस्टर ने देखा कि ये कपड़े तुम निकालने भूल गई थी क्या। मैं मतलब धुले भी थे, सूख भी गए थे, सिर्फ उसमें भूल गई थी मैं फैलाना। तो उसने निकाल के यहाँ पे फैला दिया, और फिर झाड़ू लगा दी। मैंने जो बर्तन धोए थे उस सारे बर्तनों को मैंने लगा दिया, और जिसमें मैं पानी गर्म करती हूँ वो डोल यहाँ पे थी, तो वो भी मैंने साफ़ करके रख दी। और इसमें जो है बटरा वगैरह सब मैंने हटा दिया। जो कचरा था किचन में वो मैं ले गई, तो हमारा किचन में कोई काम भी ना बाकी रहे। और बाहर का भी जो है किचन कमरा वगैरह के फिर सिस्टर ने साफ़ कर दिया। और उसके बाद ये लोग तो है नहीं, तो हम लोग कुछ देर सुकून से बैठेंगे। तो ये दोनों भाई बहनों की शरारत चालू हो गई। ये दोनों ने झगड़ा लड़ाई ऐसा सब करना चालू कर दिया। दोनों खूब मस्ती में थे। मसूद इतनी शरारत कर रहा था, असमा मसूद दोनों लड़ रहे थे। तो मैं टाइम देख रही थी कि क्या टाइम हो रहा है। अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी। पर ये लोग देखिए कितनी मस्ती कर रहे थे, और मसूद ऐसा कर रहा था कि दो पटक रहा था, लड़ाई कर रहे थे दोनों लोग, और मेरे पास भी आ गया।
देखिए अभी मेरे पास आया था, मुझे मार रहा था, दाँत काट रहा था, अपने हाथ में दाँत कटवा रहा था। मैं बोली मुझे दाँत क्यों काट रहा है, ला मैं तेरे हाथ में दाँत काट लूँ, तो ऐसा भी कर रहा था। उसके बाद वहाँ पहुँच गया, वहाँ ये सब कर रहा था और फिर ये भी आ गए थे कुछ लेके आइसक्रीम। तो हमने देखा तो ये मेरे हाथ से छीन रहा था कि मैं लूँगा, तो मैंने सिस्टर को आवाज़ दी कि लो निकालो, तो वो निकालने लगी, सर्व करने लगी। तो भी उसका हाथ नहीं रुक रहा था, इतना ज़्यादा खाने के लिए परेशान हो रहा था और ठंड थी, आइसक्रीम लेके आया। तो मैं बोल भी रही थी, सिस्टर भी चिल्ला रही थी कि इस टाइम क्यों आइसक्रीम लेके चले हैं, पर अब ठीक है, अब आ गई तो खाना ही पड़ेगा। तो हम सब, मेरी जो फेवरेट है चॉकलेट तो वो मेरे लिए आई थी, बाकी ये लोगों के लिए। हम सब ने आइसक्रीम खाया, उसके बाद फिर पान आया था तो पान भी खाया। मसूद यहाँ पे लड़ रहा था कि मुझे भी पान खाना है, आइसक्रीम आप लोगों ने खाई है साथ में सब लोगों ने, तो पान भी हम सब साथ में खाएंगे। तो ये चाचा के साथ अपने लड़ रहा था, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे कि नहीं गंदी बात है, वो नहीं खाना चाहिए। हम लोग के लिए सादा पान आया था तो हम लोगों ने खा लिया। और उसके बाद जब ये दोनों की जाने की तैयारी होने लगी तो अस्मा देख के भड़क गई कि नहीं खाला आप नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। गई दौड़ के, और जो एक दरवाजे में 3 कुंडी है, ऊपर बीच में नीचे, तो तीनों जाके वहाँ चढ़ के ऊपर तीनों बंद कर दी कि आपको मैं नहीं जाने दूंगी। और उसके बाद हम लोगों ने उनको रोक लिया। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।